Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about skeleton and the muscular system. हमारी body का जो skeleton system है और muscular system है. In this chapter you will learn skeleton system, joints यानी हमारी body में जो जोड़ हैं जिनसे हम easily move कर पाते हैं और हमारी muscles. Look at the pictures and fill the blanks using the word given in the box. The dash system helps us to do number of things, including thinking, smelling, tasting, and seeing. Nervous system. सारी चीजों को देखने की, सुनने की, महसूस करने की जो हमें पावर मिलती है वो हमारे नर्वस सिस्टम से मिलती है. The dash system break down the food we eat. Digestive system. जितना भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. The dash system helps to inhaling oxygen. It's respiratory system. The dash system gives the shape of body. Skeleton system. Skeletal system. Our body is made up of many parts. Each of which performs special function. सबको पता है हमारी बॉडी जो है काफी सारे अलग अलग अंगों से मिलकर बनी है और सबका काम भी अलग अलग है. आंखों का काम देखना है तो वो देखेंगी, वो सुनेंगी नहीं. हर ऑर्गन का अपना एक एक सिस्टम है. द लंग्स, द हार्ट, द किडनीज एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन. ये हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है. हमारे लंग्स, हार्ट, किडनीज और ब्रेन ये क्या है हमारे मेजर ऑर्गन्स. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर मेक अ ऑर्गन सिस्टम. और सारे ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स मेक द ह्यूमन बॉडी. हमारी हड्डियां आपस में मिलती हैं, हमारी मांसपेशियां आपस में मिलती हैं, तब हमारी पूरी बॉडी बनती है और हम कोई वर्क अच्छे से इजीली कर पाते हैं. बोन्स फ्रॉम द बॉडी हार्ड. बोन्स का काम होता है बॉडी को हार्ड बनाना और आपकी बॉडी को एक शेप देना, एक वर्क तैयार करना. जैसे आप किसी फोटो फ्रेम में पिक्चर फ्रेम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्केलेटन का काम होता है हमारी बॉडी को शेप देना. वाइल मसल्स कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज. वही हमारी मसल से और एक्टिविटीज होती हैं. ये हमारी मसल्स है, सारा जितना भी हमारा मांस है इसके अंदर हमारी सारी मांसपेशियां हैं जो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए अच्छा बनाती है. फर्स्ट वन इज स्केलेटन सिस्टम. पहले डायग्राम समझते हैं. स्कल यानी खोपड़ी, रिब्स पसलियां, ह्यूमरस यानी हाथ की ये वाली बोन जो होती है इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं. ये वाली बोन जो होती है ये दो होती है कुछ इस तरह से. जो अपर साइड होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, जो अंदर वाली साइड होती है उसे हम अल्ना बोलते हैं. ये वाली हमारी कूल्हे की जो हड्डी होती है उसे हम पेल्विस बोलते हैं और जो हमारी थाई की हड्डी होती है या हमारी जांग की हड्डी होती है उसे हम फीमर बोलते हैं. फिर अब इसमें भी 2 पॉइंट्स हो गए आपके एस शेप की. अब जो बाहर वाली है वो हमारी फ्यूबुला है और जो अंदर वाली है वो हमारी टिबिया बोन है. सबके अलग अलग नाम है. ठीक है. द ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन दैट गिव डिस्टिंक्ट शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. स्केलेटन का काम है हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देना, जिससे हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, लेट पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं. वो किसकी वजह से? स्केलेटन की वजह से. There are 206 bones in different size and shape. हमारी ह्यूमन बॉडी यानी एक एडल्ट में, वयस्क इंसान में, एक जवान इंसान में हम बोल सकते हैं 206 हड्डियां होती हैं जिनका सपोर्ट अलग अलग होता है अलग अलग अंगों में. ऑल दो न्यूबॉर्न बेबी, वहीं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है न्यूबॉर्न बेबी, उसकी बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं जब वो पैदा होता है. लेकिन बाद में कुछ हड्डियां आपस में मिलकर क्या बनती हैं? एक ग्रोन अप चाइल्ड बनाती हैं और वो 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं. The alongside picture shows the different parts of human skeleton. First one is skull यानी हमारी खोपड़ी. अगर हम ऊपर से स्किन की लेयर उतार दें तो हमारी खोपड़ी बिल्कुल ऐसी दिखेगी, just like it.
द स्कल इज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग जनरली कंसिस्ट 22 बोन्स, और सिर्फ एक स्कल में ही 22 हड्डियां होती हैं, 22 बोन्स। द स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है हमारा ब्रेन, बहुत हार्ड होता है, जिसके अंदर हमारा दिमाग प्रोटेक्ट रहता है। हमारे स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो हमारा दिमाग है वो फिक्स रहता है और प्रोटेक्ट रहता है। All bones in the skull are fixed except all lower jaw। ये हमारा लोअर जॉ यानी नीचे का जबड़ा। सारी बोन्स हमारी जो ये हैं वो फिक्स होती हैं, लेकिन जो हमारा लोअर जॉ है, निचला जबड़ा है, सिर्फ वही है जो ऊपर नीचे बात करने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए मूव करता है। सिर्फ यही वाला पार्ट है जो मूव हो सकता है, बाकी सारी चीजें मूव नहीं हो सकती, आपस में जुड़ी हुई हैं। द मूवेबल लोअर जॉ अनेबल्स टू टॉक एंड ईट। द अपर एंड द लोअर जॉ हैव टीथ। और हमारे ऊपर और नीचे वाले जॉ में टीथ होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अच्छे से खाने को च्यू करके खाते हैं। फिर आता है हमारा रिब केज यानी हमारी पसलियां। रिब्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड लंग। अब जो हमारी पसलियां हैं उनका काम क्या है, हमारे हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करना, ताकि जब बाहर से हमें कोई हार्म करे या कोई बॉडी को डैमेज करे तो जो हमारे लंग्स और हार्ट है वो अंदर बॉडी में अच्छे से प्रोटेक्ट रहे। वी हैव 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड रिब्स। हमारे पास जो हमारी रिब्स है, पसलियां हैं, उनके 12 पेयर्स होते हैं। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ चेस्ट कॉल्ड सेंट्रम। ये वाली जो बोन है लंबी वाली, जिससे सारी हमारी स्कल, इसकी रिब केज की जो है हड्डियां जुड़ी हुई हैं, इसे स्टेपनम बोलते हैं। द रिब्स आर जॉइंट टू बैकबोन। और हमारी जो पसलियां हैं वो हमारी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, जो यहाँ ये होती है। However, the lower two pairs of ribs are joined only with the backbone, but joined to the sacrum and the called floating ribs। पर जो हमारी कुछ जो पसलियां हैं ना, जो बाकी तो हमारी रेस्ट तो यहाँ से टिकी है, कुछ आगे की जो दो पेयर हैं वो हमारे क्या है, फ्लोट करते हैं, वो आपस में अटैच नहीं है, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। जैसे ये वाली देखिए, ये तो यहाँ तक जुड़ गई, पर ये वाली जो है वो आपकी बैकबोन से नहीं जुड़ रही, वो जो नॉर्मली दूसरी रिब केज है उनसे जुड़ रही हैं। तो इन वाली बोन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन्स। फिर आते हैं हमारे लिम्स, यानी हमारे हाथ और हमारे पैर। ये हमारे हाइंड लिम्ब हो गए, हाथ को हम हाइंड लिम्ब बोलते हैं और हमारे पैरों को हम फोर लिम्स बोलते हैं। वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, फोर लिम्स हमारे हाथ, हाइंड लिम्स हमारे पैर। द अपर आर्म हैज सिंगल लॉन्ग बोन। जो हमारा ऊपर का हाथ होता है ना, नी से लेकर ये वाला, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक हड्डी होती है, सिंगल, ये वाली। द ह्यूमरस दैट एक्सटेंड अप टू द एल्बो। यहां से लेके यहां तक क्या हो गई, ह्यूमरस बोन हो गई। द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स which are together called radio and ulna। और नीचे हमारी दो हड्डियां हो गई जो आपस में मिलके बनाती हैं रेडियो और अल्ना। There are 27 bones in the hand and wrist। अगर हम अपने पूरे हाथ में यहां से लेके यहां तक हड्डियां गिने तो वो कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 27 बोन्स। हमारी फिंगर की मिलाकर, हमारी ये अल्ना और रेडियो मिला के, और हमारी ह्यूमरस मिला के, फिंगर्स की भी सारी हड्डियां मिला के, टोटल हमारे पूरे एक हाथ में ऊपर से नीचे तक 22 बोन्स होती हैं। द पावरफुल थिंग थाई बोन इज कॉल्ड फीमर। और हमारी थाई बोन को हम क्या बोलते हैं, फीमर। लॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और लंबी हड्डी कौन सी होती है, थाई बोन होती है, जिस पर कहते हैं हमारी बॉडी का पूरा वेट होता है। ये अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारी हड्डी टूट सकती है, हम गिर सकते हैं, हमारा बॉडी पार्ट कोई भी डैमेज हो सकता है। तो फीमर बहुत ही स्ट्रांग और लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। देयर आर 26 स्मॉल बोन्स इन दी एंकल एंड फीट। और हमारे पंजे जो होते हैं पैरों के, उसके टो से लेके पीछे एंकल यानी एड़ी तक, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 26 बोन्स। द फनी बोन्स इज नॉट एक्चुअली अ बोन, इट इज अ नर्व, नर्व, जिसे नर्व बोलते हैं। द स्टेपस, ये भी एक बोन है। वन ऑफ द बोन इन मिडिल ईयर, जो हमारे कान में होती है, स्टेपस नाम की एक बोन, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हो गई हमारी जांघ की हड्डी, हमारी थाई की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं फीमर।
और सबसे छोटी हो गई हमारी स्टेपस, जो हमारी कान की हड्डी होती है। फिर आते हैं हमारे गर्डल्स। दे आर 2 in number and help the limbs to join with backbone। ठीक है, बैकबोन से जोड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी से। द बोन अपर आर्म जॉइंट टू स्पाइन विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल एंड शोल्डर गर्डल। ये हमारी शोल्डर गर्डल, जिसमें हमारे हाथ फंसे हुए हैं, बिल्कुल इस तरह का खांचा, और ये बॉल और सॉकेट वाला जोड़, बिल्कुल इस तरीके से ये खांचा है, ये बॉल है, और ये इसमें जुड़ गया है, और इजीली हम इसको मूव कर पा रहे हैं। ये वाला पार्ट, ये हो गया शोल्डर गर्डल। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, दिस इज स्कैपुला, एंड द पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। ये वाली जो हड्डियां होती हैं हमारी, ये क्या है, पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, जिन्हें हम, ये जो सामने वाली हड्डियां होती है ना गले के नीचे, इन्हें हम कॉलर बोन्स बोलते हैं। सिमिलरली द थाई बोन एंड अट्रैक्ट द पेल्विक और हिप गर्डल, यानी ये वाला लोअर पोर्शन जो हमारा हिप एरिया है, वो क्या है, हमारा पेल्विक गर्डल। ये भी बॉल और सॉकेट की तरह ही काम करता है। इस तरीके से हमारी जो हड्डियां हैं वो हिप बोन के साथ जुड़ी हैं। दे आर 2 in numbers and composed of 3 bones each। ठीक है, visit the biology lab of your school and observe the skeleton। आजकल स्कूल्स में आपकी बायोलॉजी लैब में एक स्केलेटन पूरा लगाया हुआ होता है, वहां जाके आप अपनी इस स्केलेटन को वॉच करके सारी हड्डियों को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, आप देखिए स्केलेटन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। द स्केलेटन गिव्स द शेप, आकार देता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। बिना इसके हम सीधे तक खड़े नहीं हो सकते। अगर कोई भी हड्डी टूट जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन ही ना हो तो आप खड़े उठना बैठना चलना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इट कंटेन्स द बोन मैरो, व्हाइट कलर WBCs एंड द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। जो हमारे स्केलेटन में जो हमारी बैकबोन है ना, इसमें सबसे नीचे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये पॉइंटेड सा, यहाँ पे एक बोन मैरो नाम का एक लिक्विड होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डिटेल में आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि ये बोन मैरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रीढ़ की हड्डी में हमारे सबसे नीचे स्टोर होता है, वहां होता है। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन जो है वो हमारा एक स्टोर हाउस भी है, जिसमें हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जो कि हमें दूध पीने से मिलता है। ठीक है, स्केलेटन कवर एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। स्केलेटन का काम होता है जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना। द स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, वो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, जो हमारी बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। और जो हमारा रिब केज है, वो यानी जो हमारी पसलियां हैं, वो हमारे हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करती है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब यहीं से हमारी सारी बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है। फिर आते हैं हमारा जॉइंट, यानी जोड़। कई बार कहते हैं ना, अब जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग तो बोलते हैं, दादी दादू, कि हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी कोने में यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, कंधों में बहुत दर्द। तो ये सब क्या है, हमारी जॉइंट्स, या बोलते हैं एक तरीके से जोड़ों में दर्द हो रहा है। A joint is a meeting point of two bones। जहाँ पे आपकी दो हड्डियां मिल रही हैं वो आपका जॉइंट्स है। जॉइंट्स अलाउ यू टू मूव द बॉडी पार्ट इजीली। जॉइंट से आप क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट को इजीली मूव कर सकते हैं। अगर यह जॉइंट यहाँ पे जॉइंट ना हो तो ये आपका हाथ सीधा रहेगा, आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जॉइंट है इसीलिए आप इसको फोल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट है इसलिए आप इसको ऊपर ले जा पा रहे हैं। The bones are connected by strong strap-like tissue called ligament। और जो हमारी जो ये बोन्स हैं वो हमारे लिगामेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक तरह का इलास्टिक बैंड। इलास्टिक को खींचते हैं ना तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही लिगामेंट नाम का एक इलास्टिक टाइप टिश्यू हमारी बॉडी में होता है, जो हमारी बोन्स को जोड़ने का काम करता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जॉइंट। हमारी बॉडी में दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक होते हैं इमूवेबल, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, और दूसरे होते हैं मूवेबल जॉइंट्स, जिनको आप मूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इमूवेबल जॉइंट, जो मूव नहीं होते, जो हिलडुल नहीं सकते। इन एन इमूवेबल जॉइंट बोन आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। हड्डियां बहुत टाइटली जुड़ी होती हैं। देयर इज नो कार्टिलेज बिटवीन टू जॉइंट।
इन जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज या बोल सकते हैं लिगामेंट नहीं होता। बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल जॉइंट, इसलिए इसे इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। फिर आता है हमारा मूवेबल जॉइंट, जिसको आप मूव कर सकते हैं। मूवेबल जॉइंट इन द हेल्प मूवमेंट बॉडी बाय अलाउंग द बोन टू मूव, इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें जो कवर्ड है विद कार्टिलेज दैट प्रिवेंट द बोन्स फॉर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, जो बोन्स आपस में टकराए तो वो क्या होती है, डैमेज नहीं होती। कहते हैं ना, जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हैं हड्डियों में ग्रीस होता है, ग्रीस टाइप बोलते हैं वैसे हम लोग, लेकिन वो ग्रीस नहीं, कार्टिलेज होता है जो दो हड्डियों के बीच में होता है और उनको इजीली स्मूथली मूव कराता है। आवर बॉडी हैज 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, हमारी बॉडी में 4 टाइप के मूवेबल जॉइंट है जिनको हम मूव कर सकते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जॉइंट जैसे हमारा कंधा और कूल्हे का जॉइंट। फिर है हमारा हाइंड जॉइंट, फिर है पिवेट जॉइंट एंड गर्डल जॉइंट। वी हैव मोर देन 220 मूवेबल, फ्लेक्सिबल एंड सेमी फ्लेक्सिबल जॉइंट इन आवर बॉडी। 230 क्या है, मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, बाकी सेमी फ्लेक्सिबल है, यानी मूव कर भी सकते हैं और नहीं भी। The skeleton is so light that makes up only about 14% of our body total weight. However, it is 5 times stronger as steel. मतलब स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सम ऑर्गन सच एज नोज एंड ईयर हैव कार्टिलेज एंड नो बोन्स, हमारी नोज में और ईयर्स में हड्डियां नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ कार्टिलेज होता है। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए कंधे का जॉइंट, ठीक है। इट अलाउज द बोन टू मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शन। अब मैं चाहूं तो अपने हाथ ऊपर कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, आगे कर सकती हूँ, पीछे कर सकती हूँ, कैसे भी मूव कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। One of end of bone like ball that fits in a hole or a socket. The shoulder joints and hip joint is the example of ball and socket joint. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जो हमारा शोल्डर और हमारा हिप जॉइंट है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आता है हमारा हाइंड जॉइंट। इट अलाउ मूवमेंट एंड बैक फोर डायरेक्शन। इट acts just like hind a door, knee, elbow, finger, toes हाइंड जॉइंट में आते हैं, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर मैं इसको पीछे मोड़ू तो ये मुड़ेंगे नहीं, मेरी फिंगर टूट जाएगी, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। घुटनों को हम पीछे मोड़ सकते हैं, क्या हम घुटनों को आगे मोड़ सकते हैं, नहीं, सिर्फ पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर आता है हमारा पिवट जॉइंट। इट फाउंड बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। द स्कल इज कनेक्टेड टू टॉप वर्टिब्रे टॉप with pivot joint. It allow the head to move upward, downward and sideward. Pivot joint यानी हमारी गर्दन का जोड़। ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारे कंधों का और हमारे कूल्हे का। फिर आया हमारा हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट यानी हमारे नी, एल्बो, फिंगर्स ये हो गए। फिर आया पिवट जॉइंट यानी ये वाला जॉइंट, जिससे मैं अपनी गर्दन को ऊपर कर पा रही हूँ, नीचे कर पा रही हूँ, इधर कर पा रही हूँ, उधर कर पा रही हूँ, ठीक है। फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। इट अलाउ मूवमेंट बाय लेटिंग द बोन्स ग्लाइड ओवर वन अनदर। इट इज प्रेजेंट इन आवर रिस्ट, एंकल एंड बैकबोन। रिस्ट, पूरी कलाई को मैं रोटेट कर पा रही हूँ, फिंगर को मैं खोल पा रही हूँ, ऐसे ऐसे मोड़ पा रही हूँ, ये सब क्या है, हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसको हम इजीली ग्लाइड कर पा रहे हैं, हिला डुला पा रहे हैं। ये आपका हैंड की बोन्स हो गई, ये हमारी अल्ना हो गई, ये रेडियस हो गई, और ये वाली जो बोन होती है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कार्पल्स बोलते हैं। और हाथ की जो ये वाली हड्डी होती है, 3 जोड़ों में होती है ना हमारी फिंगर की हड्डियां, 1 2 एंड 3, ये वाला जो सबसे नीचे वाला जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ठीक है। और ये वाला होता है हमारा मेटाकार्पल, और ये जो ऊपर वाली सबसे होती है इसे हम बोलते हैं फैलेंगिस। अब आती है हमारी मसल्स यानी मांसपेशियां। There are near 650 different type of muscle in our body. हमारी बॉडी में कम से कम 650 तरह की मसल्स। All of them together अभी आपस में मिलके क्या बनाती हैं, मस्कुलर सिस्टम। The muscular system in the body tighten to relax to produce movement. They also give you strength to work. जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो हमें काम करने की स्ट्रेंथ देती हैं। Some muscles lie just down the skin, facial muscle, chest muscle, limb muscle, ये सब क्या है, फेशियल मसल हो गई, हमारी चेस्ट मसल हो गई, ये सब हमें
इजीली मूव कराने में मदद करती है। सम मसल्स आर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टमक, फूड पाइप। ये क्या है? ये भी एक तरह की मसल है, लेकिन ये क्या है? इंटरनल। ये फेशियल मसल, चेस्ट मसल और लिम्ब मसल, ये क्या है? हमारी एक्सटर्नल मसल। ये हो गई इंटरनल और ये हो गई एक्सटर्नल मसल। मसल आर फ्लैशी टिश्यू। फ्लैशी यानी बिल्कुल गूदेदार, एक तरह से सॉफ्ट। कनेक्ट टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये किससे जुड़ी होती है? हमारी बॉडी से। एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसे हम टेंडन्स बोलते हैं। मसल्स कॉज मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये जब हम कोई काम करते हैं तो खिंचती और सिकुड़ती है, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल द बोन्स क्लोजर, thus causing द मूवमेंट। जब हम कोई काम करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। टू मसल्स आर रिक्वायर्ड मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन। अब मैं अपना हाथ सीधा कर रही हूं तो ये क्या हो गई? मेरी लूज हो गई मसल। जब मैं ऐसे करूंगी तो ये टाइट हो जाएगी। अब आती है टाइप्स ऑफ मसल। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मसल, वॉलेंटरी और स्केलेटल मसल। देयर आर अट्रैक्ट टू द स्केलेटन सिस्टम, हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलेंटरी बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल, वी कैन मूव और स्टॉप देम एट आवर विल। अब ये इन्हें वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। मैं चाहूं तो हाथ खोलूं, मैं चाहूं तो हाथ बंद करूं, तो ये क्या हो गई? वॉलेंट्री मसल, क्योंकि हम इसे अपनी इच्छा से खोल और बंद कर रहे हैं। फिर आती है इनवॉलेंट्री मसल और स्मूथ मसल। देयर आर द मसल ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। ऐसी मसल जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट, हमारा स्टमक। देखिए, मसल ऑफ स्टमक, ट्रैकिया, ब्लड वेसल, ये सब क्या है? हमारी इनवॉल्ट्री मसल। अब क्या हमारा दिल हमारे बस में है? नहीं, वो जब चाहे रुक जाएगा, जब चाहे धड़केगा। ब्लड वेसल जब चाहे काम करेंगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आती है थर्ड वन, कार्डियक मसल्स। देयर आर द मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स वो होती है जो हमारे हार्ट से कनेक्ट होती हैं, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारे हार्ट की मसल जो होती हैं वो कार्डियक मसल कहलाती हैं। एट द मैटर ऑफ फैक्ट द हार्ट इज ऑलमोस्ट एंटायरली मेड ऑफ मसल्स। हमारा जो पूरा हार्ट है वो मसल से या मांसपेशियों से मिलकर बना है। दीज मसल्स वर्क थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। और ये वाली मसल्स हमारी पूरी जिंदगी, जब तक हम जिंदा हैं तब तक काम करती हैं। दे डू नॉट स्टॉप इवन फॉर अ मोमेंट, जो कि एक सेकंड के लिए भी स्टॉप नहीं होती। अगर ये काम करना बंद कर दे, हमारा दिल धड़कना बंद कर दे, तो हम वहीं डेड हो जाएंगे। हाउ मसल वर्क। मसल किस तरह से काम करती है? मसल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, एक्सपैंड मतलब फैलना। कॉन्ट्रैक्ट मसल बिकम्स टाइटर एंड शॉर्टर। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल तो वो टाइट हो जाती है और छोटी हो जाती है, और जब एक्सपैंड हो जाती है तो वो रिलैक्स हो जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। जैसे कि हमारे बाइसेप्स और हमारे ट्राइसेप्स, ये क्या है? हमारे आर्म्स के वॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। टू मेंटेन द मसल इन गुड शेप, वन मस्ट फॉलो प्रॉपर पोस्चर व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। अगर हम अपनी मतलब मसल्स को मेंटेन करके रखना है तो हमें अपने बॉडी पोस्चर को अच्छे से रखना चाहिए। बैठना भी सीधे चाहिए, खड़े भी सीधे होना चाहिए और वॉक भी सीधे करना चाहिए। ना ही ऐसे बैठे, ना ही ऐसे चल। ठीक है। फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मसल्स प्ले फोर इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। स्टेबलाइजिंग जॉइंट, मसल होल्ड आवर जॉइंट फॉर्मली। जितनी भी मसल्स है वो हमारे जोड़ों को क्या करती है? फॉर्मली जोड़ के रखती हैं एक दूसरे के साथ, और डैमेज होने से बचाती हैं। फिर आती है कॉजिंग मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज द रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दे पुल द बोन्स टू कॉज मूवमेंट। हमारी बोन्स को क्या करती हैं? कॉज मूवमेंट कराती हैं। फिर है जनरेटिंग हीट। द फोर्थ फंक्शन ऑफ मसल इज जनरेट बॉडी हीट। इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। यानी हमारी बॉडी को जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी बॉडी को गर्मी मिलती है। मेंटेनिंग पोस्चर। स्केलेटन मसल जो है वो हमारी बॉडी को एक पोस्चर या सही आकार देता है, या एक सही शेप देता है। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ कीवर्ड। Skeleton, internal framework of bone that gives a distinct shape of body, distinct, different in nature from other similar type. Bone marrow, soft spongy material inside bone. Skull,
bony structure that help protect the brain. Floating rib, pair of rib that not attached to the breastbone. Joint, points where two or more bones meet. Immovable, not able to move. Posture means particular position of the body. Now quick recap. The combination of bone and muscle make the human body work incredibly. The human skeleton is the framework of bone that give a distinct shape and support to our body. Skull is the hardest part of body that protect the brain. Ribs from protective cage around the heart and lungs. The thigh bones of femur is largest bone in our body. Ball and socket joint allow bone to move easily in all directions. Knee, elbow, finger and toes have hind joint. Muscles are fleshy tissue that connected to bones by strong fiber called tendons. Now practice type. Tick right to the correct option. Which of these is the longest bone in the body? Femur. How many bones does an adult have? 206. Muscles of stomach, trachea and blood vessels are involuntary muscles जो हमारी मर्जी से काम नहीं करती. Floating ribs are attached to spine. Now question B, filling in the blanks. There are dash bones of different size and shape in an adult. The backbone is made up of 33 small bones called vertebrae. We have dash pairs of bow-shaped ribs. 12. A dash is the meeting point of two bones. Joint. Now question C, write T for true and F for false. The spinal cord passes through the spines. True. Muscles give shape to the body. False. The skull has many movable joints. False. The ball and socket joint allow movement in one direction only. It is also false. Now question D, match the following. Rib cage. Protect lung and heart. Skull. Protect brain. Muscle of stomach. Involuntary muscle. Backbone. Protect spinal cord. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.